उतलंघा न्यूज़ देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंघा के जय जवाहर। तो देखो घटना दुर्घटना ला जो सरोकार करते आप सब बुझनला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना है कि राज्य सरकार है सट्टा के खिलाफ लगातार कार्रवाई करत हवे। ऐसा में ईडी जौन कार्रवाई करत है वो सिर्फ राज्य सरकार ला बदनाम करे वाला कोशिश है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहे हैं कि राज्य सरकार है खुदे यहाँ सट्टा के खिलाफ बड़े मात्रा में कार्रवाई कर चुके हैं। अभी तक के करीब 22 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें 400 से ज्यादा आरोपी मिला गिरफ्तार करे गए हैं। संगे संग करीब 200 लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिम कार्ड, पासबुक, चेकबुक जैसे सामान भी जब्त करे गए हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार ला बदनाम करे पर ही ईडी जानबूझकर सट्टा के मामले में नवा सिरा से कार्रवाई करत है। ऑनलाइन सट्टा के बारे में चर्चा चल रही है तो सबसे पहली बात तो ये है कि छत्तीसगढ़ में उसको कोई ऑफिस नहीं है। जो खिलाने वाले हैं वो जरूर यहाँ के हैं और 30 मार्च 2022 को पहला FIR दुर्ग में किया गया, फिर रायपुर, बिलासपुर सभी जगह और करीब 72 प्रकरण दर्ज किए छत्तीसगढ़ की पुलिस के द्वारा और उसमें 449 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और गिरफ्तार किए गए हैं उसमें वो दिल्ली में, बॉम्बे में, गोवा में, अनेक अलग अलग प्रांतों में उसकी गिरफ्तारियां हुई हैं और अभी तक के 191 लैपटॉप, 885 मोबाइल और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जब्त किए गए। 41 लाख से अधिक नकदी, 1.5 करोड़ रुपये से अधिक सामग्री जब्त की गई, 16 करोड़ रुपये से अधिक की राशि, करीब 1000 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज किया गया, 200 से अधिक ATM कार्ड जब्त किए गए। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली एवं अन्य प्रांतों में आरोपियों को पकड़ा गया। दूसरी कुछ छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था और नक्सल समस्या के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री हकीहिन की पाछू 4.5 साल में नक्सल समस्या एकदम कम हो गई है। यहाँ कानून के राज है और कोई भी अपराध करने वाला खिलाफ तत्काल कार्रवाई करे जाते। 5 साल पहले लगातार छत्तीसगढ़ जल रहा था नक्सल समस्याओं से। अब वो बहुत पीछे हम लोगों ने उसे धकेल दिया है, बहुत सीमित क्षेत्रों में रह गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसको खून पसंद है, हिंसा पसंद है, घृणा पसंद है और इसी कारण से वो लगातार उनके कार्यकाल में नक्सल गतिविधियाँ बढ़ा। अब जब वो शांत हो रहा है सब, तब ये ED/IT के माध्यम से गर्म किया जा रहा है और पूरा जो साम्राज्य है, छत्तीसगढ़ के जितने खदाने हैं सबको अडानी के सौंपने का षड्यंत्र चल रहा है। आपका ध्यान दूसरे तरफ भटका के अभी गारेपेलमा तो दे दिया ACCL की खदान को। जो ACCL खुद इतना कोयला उत्पादन करता है, हमारा जो बिलासपुर जोन है वो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अर्जित करने वाले देश का है, उसके बाद भी वो खदान को, ACCL के खदान को अडानी को दिया। NMDC जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, उसको हटा के वो अडानी के दे रहे थे। तो मुख्य बात ये है कि अडानी को नहीं दे पा रहे हैं या राज्य सरकार बीच में खड़ी हुई है, इस कारण से राज्य सरकार कैसे भी अपदस्थ करो, ये केंद्र सरकार का षड्यंत्र है और भारतीय जनता पार्टी तरह तरह की इस प्रकार के बयानबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। तुष्टीकरण की बात है, छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का राज चलता है, कानून का राज है। गलत चाहे कोई भी करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। महादेव ऐप पूरे देश भर में बहुत सारे राज्यों में फैला हुआ है। कौन सा राज्य है जब भारतीय जनता पार्टी शासित कोई राज्य है जो बताए कि महादेव ऐप के खिलाफ कार्रवाई की गई? क्योंकि हेड ऑफिस तो दूसरे प्रदेशों में है, उसके जितने भी चैनल है वो सब दूसरे प्रदेशों से हैंडल हो रहा है, लेकिन फिर भी हमने कार्रवाई की और हम ही को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। अवैया दिन में कांग्रेस के चुनावी माहौल के ऊपर मुख्यमंत्री ह बताइन कि 2 सितंबर के युवा सम्मेलन के आयोजन करे जाही, जेमा भाग लेबर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी भी रायपुर अवैया हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उतलंघा न्यूज।
कांग्रेस कार्यकर्ता मन आज रायपुर के ईडी दफ्तर के आगू में करीन धरना प्रदर्शन। उकर कहना रिसे कि पार्टी के नेता मन के खिलाफ ये छापामारी के कार्रवाई गलत हवे और एकर उमन विरोध करत हवे। प्रदेश में लगातार कांग्रेसी नेता और कांग्रेसी समर्थक मन के खिलाफ ईडी और सीबीआई के छापा के विरोध में आज कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन रायपुर में ईडी कार्यालय के सामने में प्रदर्शन करीन। एबेरा में कांग्रेस के कार्यकर्ता मन की कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ विपक्ष के रूप में अपन भूमिका निभाए में नाकाम साबित हो है। यही बात ला ध्यान में रखते हुए भाजपा के बड़े नेता मन अवैया विधानसभा चुनाव में पहली ईडी और सीबीआई के सहारा लेके कांग्रेस सरकार ला कमजोर करे के षड्यंत्र करत हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता मन के कहना रही है कि यदि ईडी इतना ही पारदर्शी हवे तो भाजपा कार्यकाल में कोई घोटाला की जांच काबर नहीं करत है। काबर की 15 साल के भाजपा कार्यकाल में भी कतको घोटाला हो रही से। कांग्रेस कार्यकर्ता मन की यह बात ला लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करे जाही और ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के मामला ला उजागर करे जाही। संगे संग जनता ला घलो बताए जाही कि भाजपा की सरकार ईडी और सीबीआई के कैसे राजनीतिक इस्तेमाल करत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव अंबिकापुर में कार्यकर्ता मन के बैठक में कहिन कि राज परिवार के खिलाफ में सबके सामने कोनो भी ऊंचा नीचा बयानबाजी ला स्वीकार नहीं करे जाए। छत्तीसगढ़ में अभी विधानसभा चुनाव ला लेकर के कांग्रेस की तैयारी जोर शोर ले शुरू हो गए है। हर जिला में संकल्प शिविर और कार्यकर्ता मन के बैठक के साथ ही साथ पार्टी में विधायक पद के दावेदार मन घलो कार्यकर्ता मन संग चर्चा करत हैं। यही कड़ी में अंबिकापुर में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय विधायक टीएस सिंहदेव अपन कार्यकर्ता मन संग चर्चा करीन। एबेरा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कहिन के एदारी अंबिकापुर क्षेत्र में एक विधानसभा सीट से एक से ज्यादा उम्मीदवार मन अपन आवेदन जमा करे हैं। वहीं अंबिकापुर के कार्यकर्ता मन के बैठक में विधायक चिंतामणि महाराज मौजूद नहीं रही। एबेरा में टीएस सिंहदेव कहिन कि पांचों दिन में पार्टी के कुछ नेता विधायक और कार्यकर्ता मन उनकर निजी तौर पे छवि खराब करे के कोशिश करीन। फिर उनका कहना से कि यदि कोई राज परिवार के खिलाफ में बयान दी तो ओला स्वीकार नहीं करे जाए। मैं अगर अपने आप को परिवार में बड़ा भाई मान रहा हूँ या समझ रहा हूँ, या लोग सोचते हैं कि नहीं भाई बाबा हम लोग सब जुड़े हैं, मान लीजिए ये परिवार हो गया, हम इनको बड़ा मान रहे हैं अपने बीच में, तो मेरी जवाबदारी है कि सबके बीच में समन्वय बने, सबके बीच में प्रेम भाव बना रहे और मिलके हम काम करें। चुनाव में हार होगी जीत होगी ये मकसद नहीं है, लेकिन आपस में प्रेम भाईचारा बने रहना चाहिए, समन्वय बने रहना चाहिए। वो बनाने में मैं फेल हुआ। खास करके बलरामपुर ज़िले में यहाँ पर जो आपने सुना ये मैंने तो नहीं बोला, उनके कहने के बाद मेरे को ये बोलना पड़ा कि बात ज़रूर है कि चुनाव के पहले भी ऐसा होता है कि नहीं बाबा चुनाव हो जाएगा हम काम करेंगे, उसके बाद हमको नहीं पूछा जाएगा कि नहीं मैं हूँ। हम लोग भरोसा दिलाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा कि मैं हूँ, हम लोग देखेंगे कि सबका बात सुना जाएगा। वहाँ मैं फेल हो गया। टीएस सिंहदेव के कहना इससे कि अभी जो विधायक हैं वह उनके ऊपर जान से मारे की धमकी भी आरोप भी लगा चुके हैं। ऐसा बातचीत से पार्टी की छवि खराब होते और विधायक मन की भी छवि खराब होते। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के कहना इससे कि पार्टी में जो भी अंदरूनी बहसबाजी है वह केवल कार्यकर्ता मन के बीच में होना चाहिए और मीडिया के सामने उजागर करे से व्यक्तिगत रूप से विधायक मन के, मंत्री मन के और पार्टी के सरकार की छवि खराब होते। एकर से बचे की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के ऊपर चर्चा करे बार राज्यपाल लिखी चिट्ठी। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के मुद्दा ला लेके राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ले चिट्ठी लिखे हैं और उनसे मुलाकात भर समय मांगे हैं। अपन पत्र में मुख्यमंत्री कहे कि पाछू कतकोन महीना से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से संबंधित विधेयक राजभवन के पास में लंबित पड़े हुए है, जिनमें राज्यपाल के हस्ताक्षर होना अभी भी बाकी है। उनका कहना है कि पिछड़ा वर्ग से संबंधित जतको किस्म के संघ है, संगठन है, उमन घलो राज्य सरकार से लगातार मांग करत हैं कि उनका आरक्षण वाले विधेयक ला जल्द से जल्द लागू करे जाए। यही पाए के मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिले पर पत्र लिखे हैं और उनकर से मिले के समय मांगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। गरियाबंद में टिकट के दावेदार मन सावन सोमवार के स्थिति भगवान भोलेनाथ ला
प्रसन्न करे पर पूजा पाठ के कोनो भी कमी नहीं छोड़ा था वे। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आवत जाते वैसने टिकट के दावेदार मन के भी दावा मजबूत हो जाते। ऐसने आज गरियाबंद में कांग्रेस के प्रत्याशी बने बर बिदरा नवगढ़ क्षेत्र के दावेदार लोकेंद्र कोमर्रा पुजारी मन के साथ में जाके पूजा करीन और अपन टिकट के दावा ला पक्का करे के आशीर्वाद मांगिन। भगवान भोलेनाथ के पूजा करत लोकेंद्र कोमर्रा किहिन की अपन क्षेत्र के विकास करे बर वह कोनो कसर नहीं छोड़ी। पुजारी मन के कहना है कि पहली गांव कोनो स्थानीय व्यक्ति अति गंभीरता से अपन टिकट के दावेदारी पर प्रयास करत है। आज भगवान से बस यही मनोकामना करने के लिए आए हैं कि महादेव से जलाभिषेक करने के पश्चात श्री लोकेंद्र सिंह कोमर्रा जी को एक बार प्रतिनिधित्व करने का कांग्रेस पार्टी ओर से मिल रहा है। इसलिए महादेव से सादर निवेदन है कि एक बार लोकेंद्र सिंह कोमर्रा जी को प्रतिनिधि बनाकर यहाँ भेजें ताकि इस क्षेत्र का उद्धार हो सके, इस क्षेत्र का कर्ज जो है उतार सके। क्योंकि इस क्षेत्र में हर प्रकार की सुविधा, मूलभूत सुविधा से अभावग्रस्त जूझ रहे हैं कांहा डोंगर देवो क्षेत्र। हमेशा बिंद्रा नवगढ़ क्षेत्र में अन्य पार्टियों के द्वारा जो है ना यहाँ पर कार्य किया जाता है या फिर प्रतिनिधित्व करते जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को पहली बार ये अवसर मिला है कि लोकेंद्र सिंह कोमर्रा को एक बार इस क्षेत्र के लिए मौका दिया जाए। उन्हें स्थानीय ग्रामीण व्यक्ति के कहना है कि जौन भी यहाँ चुनाव लड़ी ओला स्थानीय मुद्दा के ऊपर पहले से ध्यान दे के जरूरत पड़ी, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। कोमर्रा को, योगेंद्र कोमर्रा को प्रत्याशी नया उठाना है, क्योंकि हमारे देवो क्षेत्र में अभी तक के कोई ऐसा कर्मचारी नहीं है। ये सक्षम आदमी है, इसी कारण हम उसको विजय के लिए हम चाहते हैं। बस गरियाबंद में बिंद्रा नवगढ़ क्षेत्र में जैसन टिकट के दावेदारी चलत है ओला देखत ऐसे समझे जा सकत है कि ये दारी यहाँ के मतदाता मन स्थानीय उम्मीदवार ला ज्यादा पसंद करत हैं। ब्यूरो रिपोर्ट उठलंगा न्यूज। बिलासपुर के कांग्रेस के संकल्प शिविर के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कहना हवे कि ये दारी घलो कांग्रेस के सरकार बनी और ज्यादा से ज्यादा सीट जीत के आबो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिलासपुर के संकल्प शिविर में शामिल एबेरा में कार्यकर्ता मन ला संबोधित करत मुख्यमंत्री किहिन की 5 बछर में घलो संकल्प शिविर के आयोजन करेगी रही से, जेमा कार्यकर्ता मन ले सुझाव मांगेगी रही से कि पार्टी ला का काम करना चाहिए जेखर ले दोबारा सरकार बनाए में उनला आसानी होए। एक बार विधानसभा क्षेत्र के अनुसार लोगन मन के राय लेगी रही से पार्टी विधायक और मंत्री मन के कामकाज की समीक्षा घलो करेगी रही से। पिछले समय भी भरवाए थे, कितने नाराज हुए, फिर जीते ना। तो कार्यकर्ताओं के जो भावना है उसको भी समझना जरूरी है। ब्लॉक अध्यक्ष के जो उसको 5 का पैनल बनाने कहा गया है उसके भी विचार को सुनना जरूरी है। और ये प्रक्रिया पिछले समय भी अपनाया गया था, इस समय भी अपनाया गया है। और इसमें जब किसी योग्य व्यक्ति को टिकट मिलेगी तो क्यों नाराज होगा, कोई नाराज नहीं होगा। जबरदस्त उत्साह है और कार्यकर्ताओं के दम पे हम चुनाव में रोज 3 साल हो गए है ना। वही घर में फिर एक बार जाई, फिर 2 महीने दूसरा बार जाई, फिर दूसरा साल जाई, फिर तीसरा, एक बार IT जाई, एक बार फिर ED जाई। अब वो CBI जांच करे, एक बार आवेदन कर दे। अरे ये पुलिस वाला मन है महादेव की कार्रवाई करे पूरे देश में अकेला 450 आदमी मतलब गिरफ्तार करके देश भर की कोनो है। अब वो मतलब बला पूछा थे और जी हाँ कार्यालय थे मतलब जाग पूछ। उनकर कहना है कि कार्यकर्ता मन के जो उत्साह है और जनता के जो विश्वास और समर्थन है ओला देखत ये बात ज्यादा उम्मीद करते कि एदारी कांग्रेस ला 5 चुनाव ले भी ज्यादा सीट मिले के संभावना है। मुख्यमंत्री के कहना है कि 4.5 साल में कांग्रेस के सरकार है महिला, आदिवासी, किसान, गरीब, मजदूर, युवा हर वर्ग के चिंता करे बर कोनो न कोनो किस्म की योजना चलावत है जेकर फायदा हर वर्ग ला मिलत है। यही पाए के कांग्रेस कार्यकर्ता मन ला इसे उम्मीद बने लगत है कि एदारी सरकार में ज्यादा सीट मिल सकत है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में होही शामिल। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के हालांकि अभी तो दौर शुरू हो गए है। एक तैयारी के सिलसिला में मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता मन लगातार कार्यकर्ता मन संग बात करते हैं। यही कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर और दुर्ग के आज कार्यक्रम में शामिल हुई। यहाँ बिलासपुर और तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी कार्यकर्ता मन संग बात करते मुख्यमंत्री हकीन कि राज्य सरकार के जो भी उपलब्धि रहे है 4.5 साल में पूरा जनता मन तक पहुँचाया जाए, तभी जनता के समर्थन पार्टी ला भैया चुनाव में मिल पाए। मुख्यमंत्री के कहने से कि पाटन के भी कुछ कार्यक्रम में उल्ला जाना है, जहाँ की कार्यकर्ता मन के सम्मेलन होया है, जहाँ विधानसभा चुनाव पर कार्यकर्ता मन ला उनकर जिम्मेदारी के बारे में बताया जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। कांकेर जिला के पखांजूर इलाका में पूर्व विधायक के बारे में नक्सली पर्चा
चर्चा महावे। कांकेर जिला के पखांजूर इलाका के कापसी बाजार में पूर्व विधायक भोजराज नाग के खिलाफ पर्चा मिले के मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ये मामला में अभी जांच करत है। एक स्थिति ये बात के पुष्टि नहीं हो पाए है कि जो पर्चा मिले है बोला नक्सली मन ही छोड़े हैं या नक्सली मन के नाम में कोनो दूसरा आपराधिक तत्व मन ऐसने पर्चा फेंके हैं। पुलिस ये मामला की जांच करत है। पर्चा में जो सामग्री लिखे गए है ओकरो भी जांच करे जाते। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। दंतेवाड़ा में संपत्ति करो जम्बो प्रकार के टैक्स पर नगर पालिका द्वारा चलाए जाते स्वाइप मशीन की सुविधा फैसिलिटी। दंतेवाड़ा नगर पालिका क्षेत्र में कर और राजस्व वसूली पर डिजिटल स्वाइप मशीन के उपयोग शुरू करे गए है। इस संबंध में नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी पवन मेरिया बताइन कि केंद्र सरकार की योजना है कि डिजिटल ढंग से लेन देन ला बढ़ावा देना चाहिए। वही बात ला ध्यान में रखत दंतेवाड़ा में अब नगर निगम डहार कर और राजस्व समेत दूसरे प्रकार के वसूली पर स्वाइप मशीन के इस्तेमाल शुरू करे गए है। हमने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में पीओएस मशीन लिया हमसे 5 नग, और चूँकि डिजिटलाइजेशन को हमको बढ़ावा देना था और कई बार हमारे जो कर्मचारी हैं घरों पे पहुंचते थे और लोगों के पास में हार्ड कैश की कमी होती थी, वो चाहते थे कि हम ऑनलाइन पेमेंट करें, और ऑनलाइन पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमने ये पीओएस मशीन बैंक ऑफ बड़ौदा से मंगाया है। बिल्कुल अभी ट्रायल पीरियड में है, और क्या है लोगों के पास समय भी नहीं होता है कि कार्यालय में आकर अपना पैसा जमा कर सकें। जब हमारे कर्मचारी घरों में डोर टू डोर कलेक्शन हो, चाहे संपत्ति कर हो या फिर समेकित कर हो, नल जल कर हो, ये उनके पास उसमें हार्ड पैसे नहीं होते हैं, चिल्लर नहीं होते हैं, कई परेशानियां होती हैं, और पब्लिक को घर पहुंच सेवा देने के उद्देश्य से हमारे कर्मचारी उनसे वहीं पर ऑनलाइन पेमेंट लेंगे। पवन मीडिया के कहने रही कि स्वाइप मशीन के इस्तेमाल से जहां एक तरफ लोगन मन ला चिल्हर के समस्या से मुक्ति मिला थे, उन्हें कर वसूली में पूरा पारदर्शिता भी रखे जा सकत है और हिसाब किताब रखना भी एकदम आसान हो गए है। यही पाए के अवैया दिन में अभी 5 मशीन के प्रयोग ला देखत आगू ज्यादा मशीन के भी इस्तेमाल करे जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। रायपुर के कॉलोनी इलाका में अभी तक के 12 बाइक ला जलाए के घटना सामने आए हैं। आरोपी ला पुलिस वाले मना खोजबीन जांच पड़ताल करत हावे। राजधानी रायपुर के सड्डू इलाका में लगातार दोपहिया गाड़ी में आगी लगाए की घटना सामने आवत है। आरोपी अब तक पुलिस के कब्जा से बाहर है। बताया गया है कि अभी तक करीब 12 से ज्यादा दोपहिया गाड़ी में ये आरोपी आग लगा चुके हैं। काली भी खेमका कॉलोनी बीएसयूपी इलाका में एक बाइक में ये आरोपी आग लगा दे रही है। एक 2 दिन पहले सड्डू इलाका में घलो 10 दोपहिया गाड़ी में आग लगा चुके हैं। स्थानीय लोगों के कहना है कि यदि हमन गाड़ी ला बाहर में रखबो और थोड़ी देर भी खुला रही तो ये आरोपी निशाना बना के ये बाइक ला जला सकत है। एक स्थिति इलाका में दिन और रात दोनों समय में गश्त और चौकसी बढ़ाना जरूरी हो गए है। स्थानीय नागरिक मन पुलिस थाना में जाके शिकायत करे हैं कि आरोपी ला जल्द से जल्द पकड़े जाए और लोगों मन के घर गाड़ी के सुरक्षा निश्चित करे जाए। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। तैयारी समर आज के प्रमुख सोर संदेशा काली फिर नवा संदेशा लेके मिलबो। तब तक मोला दो बिदागरी। जय जोहार। उतलंगा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंगा के द मॉर्निंग टाइट सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर स्थिति रही थे परेशान। उतलंगा के उधेड़ बूंद उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंगा न्यूज के रंधनी गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंगा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंगा न्यूज के दपुरला कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंगा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंगा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनो, हमर से जुड़ो और आगे बढ़ाओ।